हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज़ हियर अगेन। सो 10th के मैथमेटिक्स में हम अभी देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और अभी तक हमने इसमें पढ़ चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज तक। अब हम स्टार्ट करने वाले आज 1.2 का। सो 1.2 में हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना। सो 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। और हमको इक्वेशन भी दिया हुआ है। सो हमको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला है, हमको सिर्फ x और y वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालना है और जिससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हमको प्लॉट नहीं करना है ना, बस प्लॉट करने के लिए हमको वैल्यूज निकाल कर देना है। सो हमको टेबल दिया हुआ है दोनों इक्वेशन के लिए। तो क्या है टेबल फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल हो जाएगा कुछ ऐसे। सो यहाँ पर आ जाएगा x वेरिएबल, यहाँ पर आ जाएगा y वेरिएबल और यहाँ पर उनके ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। फिर दूसरा टेबल, ये सेकंड वाले इक्वेशन के लिए तो सेकंड टेबल हमने इसको रोज़ और कॉलम में डिवाइड कर दिया है। हमको 4 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, इसलिए हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा x वेरिएबल, यहाँ पर y और यहाँ पर उनके ऑर्डर्ड पेयर x, y। सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दिया हुआ है और हमको जैसे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है तो हमको x फाइंड करना है। यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर x फाइंड करना है और यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर हमको y फाइंड करना है। आपको हमने इसके पहले 4 वैल्यूज़ निकाली थी, बट यहाँ पर आपको 3 ही कॉलम्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही वैल्यू के ऊपर वर्क करेंगे, 4th वाले को इरेज कर देंगे। ये हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। ये हमने इसको इरेज कर दिया। अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हमको यहाँ की वैल्यूज़ निकालना है, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3,0, दैट मीन्स x वेरिएबल की वैल्यू है 3, सो y की क्या हो जाएगी 0। ये तो गिवन है ना, तो हम क्यों कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करें। यहाँ पर दिया हुआ है 0,3, दैट मीन्स ये जो 0 है ये x वेरिएबल की वैल्यू है। अब हमको इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो क्या है हमारा फॉर्मूला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। y वेरिएबल की वैल्यू दिया हुआ है कितनी है 5, सिंस y इक्वल्स टू 5 है। सो 5 क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू है 5 तो हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 3। अब 5 को ट्रांसफर करेंगे तो वो 3 के माइनस में चले जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 5। सो 3 माइनस 5 मीन्स x की वैल्यू निकल गई -2। सो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2, 5। इतना इजी। अब इस टेबल के लिए अब हमको यहाँ पर x का वेरिएबल कैलकुलेट करना है और यहाँ पर y का वेरिएबल कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो क्या है इक्वेशन, फर्स्ट x, सेकेंड वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है गिवन 0 है, तो हम लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू 0, सो क्या हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। अब x माइनस 0 में x में से आप 0 हटाओगे तो कोई इफेक्ट करेगा क्या, नहीं। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 4। सो x वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, x के लिए है 4 एंड y के लिए है 0, तो 4, 0 इज ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू -1 है तब y क्या होगा। सो y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हमारा फॉर्मूला है। अब x की वैल्यू कितनी है -1, सो सिंस x इक्वल्स टू -1 तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1
-4 इक्वल्स टू वाई, सो -1 एंड -4 -5, सो y इक्वल्स हो जाएगा -5। सो y वेरिएबल की वैल्यू निकल गई -5। सो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा -1 एंड y के लिए हो जाएगा -5। इतना ईजी है। अब इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, बस हमको इतना निकाल कर छोड़ देना है। अब ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अगर आपने नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन में हमको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इक्वेशन के वैल्यूज निकालना है। अब इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे में हमको सॉल्व करना है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा कर दे रहा हूँ, आप इसके बेस के ऊपर सारे के सारे जो 5 क्वेश्चंस बचे रहेंगे वो आपको घर पे सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में मुझे मैसेज करना है कि सर ये वाला नहीं बना है, इसको ड्रॉ करके दो, देन आई विल सॉल्व यू। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। इक्वेशन हमको दिया हुआ है x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो हमको एटलीस्ट 4 x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर को फिर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं x और y वेरिएबल्स की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा टेबल फॉर फर्स्ट ग्राफ। आप इसके ऊपर इफ यू वांट यू कैन राइट द इक्वेशन आल्सो। व्हाट इज इक्वेशन, x + y = 6। हमने इसको रोज और कॉलम में डिवाइड कर लिया। हमको 4 वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा x, यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर x, y यानी हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब x की वैल्यू आप अज्यूम कर लेना। हमने ले लिया 0, हमने ले लिया 1, हमने ले लिया 2 और हमने ले लिया -2। -2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 3 लो एंड 3। अब y वेरिएबल्स की वैल्यू बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज इक्वेशन, x + y = 6। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो जाएगा, 0 + y = 6। अब 0 y में ऐड होगा तो कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं। दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6। आप इसके कैलकुलेशन को मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा, x हमने यहाँ पर लिख लिया सिंस x = 0। अब हम लिखेंगे सिंस x = 1। x = जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + y = 6। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 6 के माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंस x = 1 है, क्या हो जाएगा, x + y = 6 हमारा इक्वेशन है। x की वैल्यू हमने पुट किया 1, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + y = 6। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y = 6 - 1, दैट मीन्स y = 5। y की वैल्यू निकल गई 5। लाइकवाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 0, 6। इसके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 1, 5। इसके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 2, 4 एंड इसके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 3, 3। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकंड वाला टेबल जो सेकंड इक्वेशन के लिए वर्क करेगा। तो सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ कर लिया यहाँ। ये है x के लिए, x यहाँ y और यहाँ पर x, y। x की वैल्यू अगेन अज्यूम कर लो आप। x ले लिया हमने -1, x ले लिया हमने 0,
x ले लिया हमने -2 और x ले लिया हमने 1। अब इसके लिए हमको y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू निकालना है तो x को हम ट्रांसफर करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अब हमको y पॉजिटिव में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x माइनस 4। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x माइनस 4। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने। अब हमको y की वैल्यू निकालना है तो y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा y। अब y की वैल्यू हमको निकालना है कब, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन, सिंस x इक्वल्स टू -1। सो y इक्वल्स टू, देखो x की वैल्यू है -1 तो -1 -4 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -5। फर्स्ट निकल गया हमारा -5। फिर हमने x की वैल्यू 0 रख दिया। सेकंड, सिंस x इक्वल्स टू 0, सो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 - 4। सो 0 - 4 यानी ही -4, तो ये हो जाएगा -4। अब हम पुट करेंगे -2। सो थर्ड कंडीशन, सिंस x इक्वल्स टू -2, हम इसको 2 रख देते हैं। सो 2 रखेंगे तो वैल्यूज कम आएगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी तो ग्राफ बहुत बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो हमने रख दिया +2। सो x इक्वल्स टू +2। फॉर्मूला क्या हमारा, y इक्वल्स टू x माइनस 4। सो y इक्वल्स टू, x की वैल्यू है 2, सो हो जाएगा 2 - 4। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा -2। सो अगर 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। फोर्थ पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सिंस x इक्वल्स टू 1। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, y इक्वल्स टू x माइनस 4। सो x की वैल्यू है 1, सो हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 - 4 और 1 - 4 यानी -3, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -3। सो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू निकल गई -3। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ये हो जाएगा हमारा -1 - 5। ये हो जाएगा 0, -4। ये हो जाएगा 2, -2 और ये हो जाएगा 1, -3। सो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर निकल गए दोनों इक्वेशन के लिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो होगा हमारा सॉल्यूशन। सो अगर आप इतना लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ग्राफ पेपर में पहले तो हम एक्सिस डिसाइड करेंगे। सो अर्थ सरफेस के जो पैरेलल होती है हम उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगी x और x के अपोजिट वाले एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x डैश से। सो ओरिजिन यानी 0 से x डैश की तरफ वैल्यूज नेगेटिव से बढ़ेगी और 0 से x के तरफ वैल्यूज पॉजिटिव में बढ़ेगी। लाइकवाइज अगर हम सरफेस के ऊपर बढ़ेंगे, सपोज ये हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन से ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस और 0 से y की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यूज पॉजिटिव से बढ़ती है। लाइकवाइज अगर हम इस ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे हम इसको बोलते हैं y डैश एक्सिस, जहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव से बढ़ेगी। अब हमने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया है, नंबरिंग यानी पॉइंट्स जिसको हमको ग्राफ पेपर जिसको हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट डिसाइड किए हैं इसके लिए हम पहले स्केल लिख लेंगे। तो स्केल क्या है, स्केल में हमने डिसाइड किया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, या फिर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर ये मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले इक्वेशन के लिए सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनके लिए कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे। सो फर्स्ट वाला
ऑर्डर्ड पेयर है 0 और 6, दैट मीन्स x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6 आ जाएगा। सो x एक्सिस के लिए 0 हो जाएगा ये और y एक्सिस के लिए 6 हो जाएगा ये, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो पहले हम लिखते हैं x का वेरिएबल, उसकी वैल्यू है 0,6। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट। सेकंड दिया हुआ है 1,5, सो 1 हो जाएगा x एक्सिस के लिए और 5 हो जाएगा y एक्सिस के लिए। सो ये हो जाएगा 1,5। दूसरा है 2,4, तो x एक्सिस के लिए 2 और y एक्सिस के लिए 4, सो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट 2,4। फिर है थर्ड हो गया फोर्थ पॉइंट 3,3, सो 3 हो जाएगा यहाँ और y का भी 3 आ जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 3,3 वाला कोऑर्डिनेट। सो 3,3। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इन चारों पॉइंट से होते हुए ये स्ट्रेट लाइन पास थ्रू हो रही है और ये किस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन है x + y = 6। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है फॉर x + y = 6 के लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन फॉर दिस इक्वेशन। सो इसके ऑर्डर्ड पेयर है -1 -5, दैट मीन्स -1 फॉर x एक्सिस ये आ गया एंड -5 फॉर y एक्सिस ये आ गया। सो हमने इसको नंबरिंग कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1 -5। नेक्स्ट पॉइंट है 0 -4, तो हो जाएगा 0 x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए -4, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया इसको कोऑर्डिनेट 0 -4। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ये वाला 2 -2, से हो गया 2 x एक्सिस के लिए और -2 हो गया y एक्सिस के लिए। सो पॉइंट अबाउट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2, -2। नेक्स्ट पॉइंट है 1, -3, तो हो जाएगा 1 एंड बराबर है सर, ओके। फिर है 1, -3, तो हो जाएगा 1 और -3 अबाउट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, -3। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस वाली लाइन को यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऊपर में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन फॉर दिस लाइन x + y = 6। अब हम इन चारों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ऑल द 4 पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस इज द लाइन फॉर द इक्वेशन x - y = 4। तो इसका इक्वेशन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, क्या है, x - y = 4। अब यहाँ पर दिख रहा है कि बोथ द लाइन दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑन दिस पॉइंट, जहाँ पर x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, इट इज़ 5,1, 5,1। दैट मीन्स हमारे इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यानी x और y वेरिएबल की वैल्यू वो क्या होगी, 5,1। दैट मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन। सो अब लिखेंगे हम रिजल्ट, तो रिजल्ट हम यहीं पर लिख लेंगे। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द, या फिर द सॉल्यूशन इज x, y = हो जाएगा 5,1, 5,1। सो दिस इज आवर आंसर। सो लाइकवाइज आपको रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस सेम वे में सॉल्व करने हैं और इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी आवर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अगर इसको हम 5 और 1 एक्चुअल में आंसर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को यूज़ करके सेटिस्फाई कर सकते हैं।
व्हाट इज इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे वो 4 आ रहा है या नहीं. सो x की वैल्यू कितनी है? 5. सो यहाँ पर लिख लें सिंस x इक्वल्स टू है 5 एंड y इक्वल्स टू कितना है? 1. सो दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं 4 आ रहा है या नहीं. सो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू है 5 तो हमने लिख लिया 5, माइनस है माइनस y की वैल्यू है 1 तो हो गया 1 इक्वल्स टू, देखो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 4. दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन का सोल्यूशन आया इट इज करेक्ट. सो लाइकवाइज आपको सारे के सारे रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस होमवर्क है. अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है, देन वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेमर्स रूल, डिटर्मिनेंट मेथड, जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे.